अखिलेश यादव कर रहे हैं जातीय जनगणना की मांग। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कर दी धार्मिक जनगणना की बात। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं। कन्नौज सांसद ने उठाई धार्मिक जनगणना की मांग। मैं ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। मंगलवार को लोकसभा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कही बड़ी बात। अखिलेश यादव के बयान को लेकर हमलावर दिखे सांसद सुब्रत पाठक। तो पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद में फिर जातीय जनगणना हो। बोले पहले धार्मिक जनगणना हो फिर जातीय। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना भले ही ना शुरू हो, लेकिन अब धार्मिक जनगणना को लेकर आवाज उठी है और यह आवाज इत्र नगरी कन्नौज की सांसद सुब्रत पाठक ने उठाई। दरअसल आपको पूरा मामला विस्तार से बताते चले। कन्नौज में मौजूद सांसद सुब्रत पाठक ने मंगलवार को अपने लोकसभा कार्यालय पर पत्रकारों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर अपनी बात रखी। इसके पश्चात वहां पर मौजूद पत्रकारों ने सांसद से अखिलेश यादव के द्वारा उठाई जा रही जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान का निर्माण। अब अल्पसंख्यक बढ़कर कितने हो गए हैं, इसकी भी जनगणना हो चाहिए। सुब्रत पाठक ने कहा कि जिन अधिकारों की मांग कर रहे हैं उससे यह बात समझ में आ जाएगी। सांसद सुब्रत पाठक ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले धार्मिक जनगणना होनी चाहिए फिर जातीय जनगणना। सांसद सुब्रत पाठक के इस बयान के पश्चात अब सियासी गलियारे में नई उठापटक देखने को मिलेगी। देखना यह है कि उनके इस बयान के पश्चात अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। मैं ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे। अब बढ़कर कितने हो गए हैं, तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारी जाति से उनकी संख्या कितनी अधिक है, तो कम से कम लोगों की समझ में आए कि अगर वो 100 हैं तो हम कितने हैं, हमारी जाति उसके मुकाबले कितनी है, ये बात लोगों की समझ में आएगी। तो पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद में फिर जातीय जनगणना हो।